जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये बहस चल रही थी कि भारत जो है वो क्यों मुसलसल पाकिस्तान को जो है वो इग्नोर कर रहा है। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किए कि जी आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान के पीसीबी को इनवाइट ही नहीं किया गया। हम समझ रहे थे हमारी हुकूमत नहीं गई। पता ये चला है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया, यानी कि जय शाह ने पाकिस्तान को फारिग करवा दिया। वहां पे जय शाह जो हैं उन्होंने ये सब कुछ किया कि पाकिस्तान को आने की जरूरत ही नहीं है। इस पे बात करते हैं अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, कैसे देखते हैं इसको? एक तरफ आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि जय शाह जो है वो इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान को। आप नहीं समझते ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने में, भारत जहां पे बाकी चीजों में इन्वॉल्व था, ये इस चीज में भी उन्होंने यही किया कि जी पाकिस्तान को बुलाते ही नहीं? हम क्या कहेंगे? चिमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। चिमा साहब, ये जो चीज है ये शुरू हुआ है, ये दिसंबर से शुरू हो चुका था। जैसे ही जे शाह साहब जो है बनते हैं आईसीसी के चेयरमैन, सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पे आ जाती है दुबई में। पाकिस्तान से फाइनल भी निकाल लेता है इंडिया, क्योंकि उन्हें पता था, हाँ, उन्हें अपनी टीम पर भरोसा था कि ये टीम खेलेगी। ये सेमीफाइनल भी एक उन्हें पहले से बाहर रख दिया था, और साथ ही साथ फाइनल उन्हें डिसाइड करना था कि कहाँ होगा। और जब इंडिया सेमीफाइनल जीत गया तो फाइनल ऑटोमेटिकली जो है दुबई में शिफ्ट हो गया। और अब बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया। ये चीमा साहब, ये बड़े देर से पाकिस्तान को जो है टफ टाइम दिया जा रहा है आईसीसी की तरफ से, बिकॉज बीसीसीआई इज कंट्रोलिंग आईसीसी। मैं समझता हूँ कि जो आईसीसी को कंट्रोल किया जा रहा है, और अब तो पहले तो आईसीसी को कंट्रोल किया जाता था बीसीसीआई की तरफ से। अब आईसीसी खुद ही इंडिया के पास आ गया, क्योंकि जे शाह चेयरमैन है आईसीसी के। ठीक है जी। और पीसीबी बोर्ड को बुलाया ही नहीं गया, जबकि हमारे, ये मेरे ख्याल से हमारे राइट्स के ऊपर ये एक जो है बात है, क्या हम होस्ट नेशन है, हमें ये हक ही नहीं दिया गया कि आप फाइनल आके देखें। हमें इनवाइट ही नहीं किए गया। इससे ज्यादा बेइज्जती हमारे बोर्ड की क्या हो सकती है? अगर ये मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी चीमा साहब, ये शायद सही डिसीजन था। जब आपको बुलाया नहीं गया तो आपको जाना भी नहीं चाहिए था। उधर जाके मुंह उठा के चले जाना भी मेरे ख्याल से गलत बात हो जानी थी। और साथ ही साथ ये पाकिस्तान की बेइज्जती की गई है। पहले आपने न्यूट्रल वेन्यू पे चैंपियंस ट्रॉफी चली गई, फिर पाकिस्तान से का फाइनल भी बाहर हो गया। इससे ज्यादा क्या हो सकती है पाकिस्तान की बेइज्जती? होस्ट आप हैं, आप फाइनल भी नहीं देखने गए, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ, और पाकिस्तानी टीम भी फाइनल में नहीं गई। आप चारों हाने चिट हो गए, क्योंकि आपकी टीम भी नहीं फाइनल में गई, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, और आपको फाइनल देखने की इजाजत भी नहीं मिली। आपको बुलाया ही नहीं गया। इंडिया आपको इस काबिल ही नहीं समझ रहा कि हम पीसीबी बोर्ड को बुलाएं। और जय शाह यही चाहते थे कि मैं अकेला उधर स्टेज पे खड़ा होकर ट्रॉफी दूं इंडियन टीम को, क्योंकि पता था बेशक मुकाबला उस दिन टफ हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि हमारी टीम जीतेगी। हमारी टीम में कैपेबिलिटी है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम ही फाइनल जीतेंगे। इंडिया मुसलसल अनबीटेबल रही है, और हर हर लिहाज से इंडिया हमें हरा रहा है। अब पहले चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू, फिर फाइनल भी बाहर चले गया, फिर बुलाया नहीं गया पीसीबी बोर्ड को। और आईसीसी अब इस टाइम कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। जयश आप बहुत मदद कर रहे हैं बीसीसीआई की और इंडिया की, हर लिहाज से, कि पाकिस्तान को जो है टफ टाइम दो, पाकिस्तानी बोर्ड कोई ऐसी गलती करे, कुछ ऐसा बोले कि कोई बात इनके लिए की जाए, इनके लिए टफ टाइम क्रिएट किया जाए। और मैं समझता हूँ चीमा साहब जो सबसे बड़ी पीसीबी ने गलती की है वो ये है कि आप उस दिन शोर डालो जिस दिन आपको बुलाया नहीं गया, फाइनल वाले दिन। और बात ये भी है ना अमीर हुसैन की, बात ये है कि उस दिन बात करें, शोर डालें, पहले ही शोर डालें। हम होस्ट हैं, हमें हमें इग्नोर किया गया है, ये बात उस दिन होनी चाहिए थी। ये तो वर्ल्ड का, ये तो फाइनल से पहले 3 दिन पहले आपके पास टाइम था, 4 दिन की छुट्टी थी जब फाइनल मैच देखो हुआ। चीमा साहब, मैं ये कह उस रहा हूँ ना दौरान कि ये देखें, आपको शोर आपको डालना चाहिए पता था था। आप नहीं जा रहे, आपको पता था आप नहीं जा रहे। ये है, इसे बोलते हैं हम रिएक्शनरी अप्रोच। ये एक हमारे लिए रिएक्शन। चीमा साहब, ये कौन इस तरह की प्लानिंग करे, कौन इस तरह का काम करे? हम तो उधर सो रहे होते हैं इस टाइम। जब हमारे साथ ये वाकया हो रहा है, जब हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, तब हम उठते हैं, हमें पता लगता है कि हमारे साथ कुछ हो गया। आपको चाहिए था जिस दिन फाइनल था, आप अपने मीडिया को एक्टिव करते और कहते कि जाओ यार, इस मीडिया मीडिया पे पूरे बात फैलाई जाती सोशल मीडिया पे और अपने चैनल्स पे, कि भाई इंडिया ने हमारे साथ किया कि ये हमें इन्वाइट ही नहीं किया गया, आपने हमारे राइट्स ही हमसे छीन लिए हैं, आपने हमें होस्ट नेशन ही नहीं रहने दिया। ये बात हमें अपने मीडिया पर उस दिन करनी चाहिए थी। और जब आपके साथ ये वाकया हो गया, आप बिल्कुल, आपकी बेइज्जती हो चुकी है, फिर आप अपने अपनी बेइज्जती ज्यादा करवाने के लिए आपने कहा कि हमें बुलाया नहीं गया। अब मेरे से पाकिस्तान की ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है कि आपने ये बोल के कह दिया है कि हमें इनवाइट ही नहीं किया गया। पहले तो आपकी कम हो रही थी कि आप खुद नहीं गए हैं, अब आपने अपनी ज्यादा बेइज्जती करवा ली है कि आपको बुलाया ही नहीं गया। मतलब कि पूरी दुनिया के मैसेज ये भी चलेगा कि इंडिया आपको इस काबिल नहीं समझता कि आप उधर आओ।
और इंडिया इतना स्ट्रांग है कि वो होस्ट नेशन को अलाउ ही नहीं कर रहा, कि आप इनवाइट भी नहीं कर रहा, अलाउ भी नहीं कर रहा कि आप अपना फाइनल आके देख लो। भैया आप होस्ट नेशन हो आखिरकार, फाइनल बेशक आपके मुल्क से बाहर हो गया, दुबई में हो गया, लेकिन आपका काम तो उधर पीसीबी चेयरमैन उधर होते, मौजूद होते, ट्रॉफी देते। लेकिन इंडिया ने, जय शाह ने मिलकर ये आपको आइसोलेट कर दिया, आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपको ये मौका ही नहीं मिला। कोई भी पीसीबी का ऑफिशियल उधर मौजूद नहीं था, एक बंदा, एक सिंगल पर्सन भी उधर नहीं था। लेकिन इंडिया का पूरा बोर्ड उधर मौजूद था, इंडियन क्रिकेटर्स मौजूद थे, इंडियन स्टाफ मौजूद था, जय शाह मौजूद थे। ठीक है जी, आप कहाँ थे? आपको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला इस चीज का, आपको ने कहा साइड साइड कर दिया। उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान को इस टाइम साइड पे कर दिया गया है, और आगे जाके भी आपके पास तो कोई टूर्नामेंट आ ही नहीं रहा, आपके हाथ आ ही नहीं रहा। आपको मुश्किल से चैंपियंस ट्रॉफी आई थी, वो भी आप अच्छी तरह होस्ट नहीं कर पाए, आपकी टीम ही नहीं परफॉर्म कर पाई। चीमा साहब, आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको टीम भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो कंट्री कोई कर रही होती है ना कोई टूर्नामेंट होस्ट, वो अपनी टीम को तैयार करती है, यार आपके घर में ये टूर्नामेंट है तो आप स्ट्रांग हो नहीं जो। नहीं नहीं, वो सही है। देखिए असल में जो आज की बात है ना अमीर हुसैन, वो ये है कि पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है, कि भाई हमारी लीडरशिप इस काबिल भी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की टांगे वैसे ही खींची हुई हैं, कोई ये काम भी करें। वो ज्यादातर ऑप्टिक्स दिखाते हैं, देखिए जी मैं स्टेडियम में आ गया हूँ, मैं स्टेडियम से जा रहा हूँ, स्टेडियम बन गया है, हर चीज स्टेडियम 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 के इर्द गिर्द घुमाइए। असल सवाल ये पैदा होता था भाई साहब कि ये बताएं कि ये क्या हुआ, क्या आपका काम ये था बताना कि भाई आपको क्यों आईसीसी ने शोर डालना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने तबाही उतार दी, पकड़ के खामोशी इख्तियार कर ली। आपको इसका मतलब ये है कि फिर तो जय शाह बैठ के आपकी धज्जियां उड़ा दी, आपकी सारी पॉलिसीज की, आपकी जो कर रहे थे। आपने फिर आपको क्या मिला इस आईसीसी को करवाने, इस चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का? इस पे भी थोड़ी बात होनी चाहिए ना, क्या चिमा कहेंगे? साहब, चिमा साहब बिल्कुल सही है, आपने बात की है। इंडिया का मीडिया और आपके मीडिया में फर्क है। इंडिया अपने मीडिया पे ऐसे आग लगाता है, पूरी बात फैल जाती है, पूरा मीडिया उनका एक्टिव हो जाता है हर छोटी से छोटी बात पे, क्रिकेट की हो, पॉलिटिक्स की हो, जिस मर्जी की बात हो, अपने मीडिया पे बात फैला देते हैं, दुनिया में एक दफा हलचल में डाल देते हैं, दुनिया हिला के रख देते हैं वो अपने मीडिया के जरिए। हमारे इधर सोए होते हैं, मोहसिन नकवी साहब क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो कभी पीसीबी का काम भूल जाते हैं, कभी अपना दूसरा काम भूल जाते हैं। उनने अपने मीडिया पर शोर ही नहीं मचाया। आपको चाहिए था कि जिस दिन फाइनल था उससे एक रात पहले ही आप शोर मचा देते, आईसीसी को तंग करते, क्योंकि आईसीसी ने आपको इतना तंग किया है तो आप भी उन्हें तंग करें। आपने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया? ताकि उस दिन कोई आप मजबूर हो रहा था आईसीसी से आपको इनवाइट करने में, कोई ट्वीट कर देता, कोई इस तरह का आपको भेजता, क्या हो यार आके फाइनल देखो। आपको ये रिएक्शन एक दिन पहले करना चाहिए था, 2 दिन पहले करना चाहिए था। आपको इन्विटेशन नहीं मिला, फिर आपने जिस दिन फाइनल है उस दिन भी आपने कुछ नहीं बोला, फिर फाइनल के अगले दिन भी आपने कुछ नहीं बोला, और आज आप बता रहे हैं कि भाई हमें साइडलाइन किया गया आईसीसी की तरफ से। या तो फिर आप चुप ही बिल्कुल रहते कि आप ये अपने आप की ये करा लेते कि हम खुद नहीं गए हैं, या फिर आप बिल्कुल चुप ही रहते। अब आपने ये कह के और अपने आप को जो है ना मेरा से करा ली है, बेइज्जती करवा ली है अपनी। पूरी दुनिया को आप क्या बता रहे हैं कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, आईसीसी हमें इस काबिल भी नहीं समझता, इंडिया इस काबिल नहीं समझता, और होस्ट नेशन के साथ पहली दफा इस तरह हुआ। आईसीसी ने, देखें आईसीसी ने क्या, इंडिया ने क्या, उनका कंट्रोल, उन्होंने कब्जा। देखिए जिस दिन पहले दिन मैच हुआ था, जिस दिन पहले दिन मैच हुआ था, आपको याद है कहाँ भला? जब इंडिया का मैच हुआ उधर दुबई के अंदर, तो नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान ने शोर डाला। बेसिकली करना क्या चाहिए, सवाल ये है, करना ये आपको नहीं लगता ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को, दुनिया को, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है, बाकी बोर्ड्स को साथ मिलाना चाहिए, और भारत का ये जो रवैया है जिसमें भारत डोमिनेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपनी पावर शो कर रहा है, अपने आप को ग्रेट पावर, जिस तरह देखें आप आज भारत के पास अगर इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को वो एक्सरसाइज कर रहा है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए इस सिलसिले में कि भारतीय बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको मिला के, उनको साथ मिला के ऐसे किया जाए? क्या कहेंगे आप? उनको चिमा साहब, भारत के इस आपको क्या रवैये के लगता बारे है, में बताया जाए। चिमा साहब आपको क्या लगता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड, इंग्लैंड का बोर्ड के इतना स्ट्रांग है कि वो इंडिया के बोर्ड के खिलाफ खड़ा हो जाए या आईसीसी के खिलाफ खड़ा हो जाए? भाई आप देखिए इंडियन बोर्ड सब सिस्टम, एक तरफ 10 बोर्ड खड़े हो ना, एक तरफ अकेला बीसीसीआई खड़ा हो, तो डर लगता है, क्योंकि इंडियन बोर्ड ने अपने आप को स्ट्रांग किया है। इंडियन बोर्ड के पास बजट भी सबसे ज्यादा है, एक साइड 10 बोर्ड खड़े हैं और एक साइड पे बीसीसीआई का बजट है। इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और कौन छोड़ेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड छोड़ेगा इंडिया का हाथ? क्या न्यूजीलैंड वाले इंडिया के खिलाफ उठेंगे? क्या इंग्लैंड वाले इंडिया के खिलाफ उठेंगे? क्या वेस्ट इंडीज वाले इंडिया के खिलाफ बोलेंगे? कौन इंडिया के खिलाफ बोलेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि सब इंडिया ने सबके साथ बना के रखी हुई है उनके। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के साथ काम खराब करता है।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल सीरीज है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, न्यूजीलैंड के साथ मैचेस हैं, सब खुश हैं इंडिया के साथ। तो कौन इंडिया का हाथ छोड़ेगा? और इंडिया सब की कंट्रीज में जाता है, सिर्फ पाकिस्तान की कंट्री में नहीं आता। तो भाई कौन पाकिस्तान को कोई साथ नहीं देगा, वो खुश है। हमारे पास तो आता है ना, हम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? पाकिस्तानी बोर्ड हमें क्या देता है? क्या पाकिस्तानी बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि कोई आपके साथ खड़ा होगा? आपके साथ तो अफगानिस्तान का बोर्ड भी खड़ा होता है। अफगानिस्तान वाले कहते हैं हम इंडिया के साथ हैं। आप वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया के साथ है, इंग्लैंड वाले इंडिया के साथ है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, यूएसए का बोर्ड इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि इंडिया बोर्ड ने अपना बजट इतना रखा हुआ है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आईसीसी कंट्रोल, अंडर कंट्रोल इंडियन बोर्ड के। तो फिर कौन आपको साथ देगा? इस टाइम चेयरमैन भी आईसीसी का जो इंडियन है, सबसे ज्यादा फंडिंग भी आईसीसी को इंडियन बोर्ड करता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है? कोई बोर्ड भी इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ा होगा सिवाय पीसीबी के। और नहीं तो पीसीबी फिर इसका मतलब है ये तो सारी की सारी गेम ही खराब हो गई। तो छोटे बोर्ड्स क्यों नहीं बोल सकते? क्या उनको फायदा हो रहा है बीसीसीआई से इतना ज्यादा, और उनके खिलाड़ियों को फायदा हो रहा है? क्या वो समझते हैं जरूरत ही कोई नहीं है? सर, अगर कोई आपके खिलाफ बोलेगा इंडिया के खिलाफ, तो आईपीएल से बैन कर देंगे आपको। हम्म। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड बोले, उनके प्लेयर्स को बैन कर दिया। फिर न्यूजीलैंड के बोर्ड बोले, उनके प्लेयर्स को बैन कर दिया। वेस्ट इंडीज को बोले कि उनके प्लेयर्स को आईपीएल से बैन कर दिया। वो कहते हैं कि यार आईपीएल तो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं ना, पैसे कमा ही रहे हैं ना आईपीएल से। एक चीज ये भी है। और साथ ही साथ जो फंडिंग करता है बीसीसीआई आईसीसी को, उसी फंडिंग से बाकी बोर्ड्स को भी मिलता है। देखिए ना, साथ ही साथ आईपीएल भी आपका जाता रहा, आपकी फंडिंग भी जाती है। और कौन चाहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ खड़ा हो? और जो दूसरी कंट्रीज में टूर्नामेंट्स हैं, इंडिया उधर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चल जाए। आगे जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, फर्स्ट कर ले साउथ अफ्रीका खड़ा हो जाए इंडिया के खिलाफ, तो न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया फिर खेलना शुरू कर दे दोबारा। साउथ अफ्रीका को नुकसान है। कोई भी फिर इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ा होता। इंडिया के खिलाफ वो कहते हैं अपना आईपीएल भी बचाओ, अपनी बायलैटरल सीरीज भी बचाओ, आईसीसी को भी बचाओ, आईसीसी से भी बचो, क्योंकि आप बैन ना कहीं हो जाओ। हम तो बैन हैं 17 साल से, हमारा बड़ा दिल करता है आईपीएल खेलने का। मोहम्मद आमिर कहते हैं मेरा बड़ा दिल करता है आईपीएल खेलने का। ठीक है जी। और फिर आप कौन कहेगा कि यार मैं आईपीएल छोड़ू? किसका दिल करता है कि हमारे प्लेयर्स आईपीएल ना खेलें, इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज ना खेलें, इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना हो? हाँ, क्रिकेट एक पॉजिटिव गेम है, स्पोर्ट्समैनशिप आपको दिखानी पड़ती है। और कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो सकता, ना ही होगा। ये जो बात है ना, कोई भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया बाकी ममालिक के साथ तो फेयर ट्रीटमेंट करेगा, पाकिस्तान के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स, इंडिया ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली। एक ये जो अभी आज का वो पता चला है कि जी इन्होंने पीसीबी, अब अच्छा ये तो मोहसिन नकवी को बोलना चाहिए था ना, पीसीबी के ऊपर जब प्रेशर पड़ा है। आपको पता है सबसे पहले मैंने इसके ऊपर शो किया, मुझे नहीं पता, वसीम अकरम ने भी किया था, बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन मैंने अपने इस यूट्यूब पे ये शो किया था कि पाकिस्तान जो है वो उसकी लीडरशिप वहां पे क्यों मौजूद नहीं है। बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर कन्वर्सेशन सारी बातें की होंगी कि पाकिस्तान कहाँ है। तो आज क्लैरिफिकेशन आई है। तो अब आप इमेजिन करें कि संडे को था मैच था ना जी, आज संडे को मैच था, हाँ, और जी ट्यूसडे जी। को क्लैरिफिकेशन आई है। वाह, 2 दिन बाद क्लैरिफिकेशन आई है। जब दो सारा दिन कुछ खत्म बाद हो गया ना। जब सारा कुछ हो गया तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई। दरअसल ये है कि ये लोग बोलते ही नहीं है। मैं एक बात बताऊं, ये अमीर हुसैन लीडरशिप दिखानी पड़ती है। आपका मसला है लीडरशिप, हमारा मसला है लीडरशिप। हमारा लीडरशिप कोई नहीं है, एक्शन नहीं लेते, बोलते नहीं है, शोर नहीं डालते। आपका काम है शोर डालना, डिफेंसिव रखना अगले को। अगर आप डिफेंसिव भी नहीं रख सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप सीट ही छोड़ दो। अगर आपका प्राइमरी फोकस ये है कि यार बस ठीक है, जो होना था हो गया, उन्होंने हमारे साथ ऐसे कर दिया, हमने उनके साथ ऐसे कर दिया, ये हो गया वो, तो फिर तो छोड़ देना। आप क्यों ये चीजें कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है उनकी जो हमारी जो सरकार है उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी कराई। मैंने आपको पता है एक बात की, मैंने कहा यार ये तो हमारा हक है, हमारे वजीर आजम को वहां जाना चाहिए था। ठीक है ना, मैं इस पे बोला, मैंने कहा जी हमारे वजीर आजम को वहां जाना चाहिए था और हमारे वजीर आजम को जाके वहां सारा कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो बोले ही नहीं है, उन्होंने कहा जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है ना जी। देखें, उन्होंने ये चीज जो है ना वो कही है कि जी जरूरत ही कोई नहीं है, छोड़ो, दफा करो, ये हो गया, खैर है, कोई बात नहीं, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सीन है। ठीक है, जिसमें लीडरशिप सोई हुई है, बोलते नहीं है, डिफेंसिव है। मैं कहता हूं जी कि पीसीबी आईसीसी ने कहा था ना कि आप आजाद कश्मीर ट्रॉफी ना लेके जाते, आप ले जाते। उन्होंने कहा यार मैं होस्ट हूं, मैं होस्ट हूं, मैंने फैसला करना है कि आपने करना है।
आप मेरे इंटरनल मामलात में जब ट्रॉफी आपके पास आएगी आप जो मर्जी करें, आप ले जाते ट्रॉफी, क्या होता? डरते हैं सर जी, डरते हैं। ये आपके जो लीडर है ना, ये खौफ है इनके अंदर, और डर से मसले हल नहीं होते। जो डर गया वो, क्या मुहावरा हमने सुना, जो डर गया वो मर गया। सवाल ये है, डर से मसले हल नहीं होते। भाई ले जाओ, उसे कहो मैं आजाद कश्मीर में ट्रॉफी लेके जाऊंगा, जिसने जो करना कर लो, क्या होगा? कहो मैं लेके जा रहा हूँ गिलगित, क्यों, जाओ जो करना कर लो, मैं यहाँ पे हूँ। और पूछे ही नहीं, जो आप, जब पीसीबी आपको आईसीसी पूछे आप बोलते ही ना, जब ट्रॉफी वापस आ जाती, वो अच्छा हमने नहीं लेके जाना था, चले कोई मसला नहीं है। मतलब सवाल ये है कि ये आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ता है सर जी, करना पड़ता है, हिलना जुलना पड़ता है, नर्व्स दिखानी पड़ती हैं, बातें करनी पड़ती हैं, एवं नहीं गेमें होती। निरायत जी हमें पीसी बस यही शौश, इनको बस यही है, बस आईसीसी ने हमें पैसे दे दिए, हमने पैसे लगा लिए, ठेकों में पैसे कमा लिए, पैसे उधर टुर गए, पैसे उधर टुर गए, बस चुप करो, दोबारा आईसीसी से फिर पैसे लेने हैं, तो फिर खामोशी का इजहार कर दें। मतलब ये कोई तरीकाकार है कि बस ये कि आईसीसी देखें, फिर वो बात तो सही है ना, वो फिर इंडियंस आपको पता है ये बातें करते हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ पैसे के लालच के लिए सारा कर रहे हैं। ठीक है, आपको पैसे चाहिए, भाई पैसे भी चाहिए, कोई लीडरशिप भी दिखाओ ना, थोड़ी सी सख्त लाइन भी दिखाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया नहीं आएगा, देन ट्रॉफी नहीं जाएगी, देन फाइनल वहां पे हुआ, देन आपकी हर चीज उन्होंने छीन छून ली, आखिरी दिन आपको बुलाया भी नहीं, आपके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं दुआई, तुसी की कर दे रहे हो, मुंह चौक के फेर दे रहे हो, मतलब इधर उधर। मतलब ये तो कोई सिर्फ हमारा सिर्फ इसी चीज पे फोकस है, हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी है बस, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी तक की करना है, लोग प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी भी डरते फिर देना। बहरहाल इवेंट को इंडिया ने हमसे छीन लिया, माने आप, जीत के भी छीना है, और सियासत से भी छीना है, डिप्लोमेसी से भी छीना, हर अंदाज से छीना है। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच अमीर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन हो गया।